सावन के महीने में महिलाएं अपने मायके से ये दो चीजें जरूर घर लेकर आएं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने की विशेष बात ये होती है कि जितनी भी शादीशुदा स्त्रियां होती हैं इस सावन के महीने में अपने मायके जरूर जाती हैं और जाना भी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि सावन के महीने में माता पार्वती भी अपने मायके होकर आई थी। तो क्या आप जानते हैं कि अगर सावन के महीने में आप अपने मायके जाती हैं और मायके से ये दो चीजें लेकर आती हैं तो इससे न केवल आपके ससुराल में धन की बढ़ोतरी होती है बल्कि आपके पति की उम्र भी बढ़ जाती है और मायके में भी बरकत बढ़ती है। ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं और सावन के महीने में आपको मायके जाने का सौभाग्य मिलता है तो अपने मायके से महिलाओं को ये दो चीजें जरूर लेकर आना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहती हैं कि महिलाओं को कौन सी वो दो चीजें हैं जो अपने मायके से सावन के महीने में जरूर ससुराल लाना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लीजिए। दोस्तों, सावन का महीना आते ही धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। ऐसे में पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं और मायके से शादीशुदा बेटियों के बुलावे आने शुरू हो जाते हैं। तो जो नई नवेली दुल्हन होती हैं ये अपना पूरा सावन अपने मायके में ही बिताती हैं और ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप भी सावन के महीने में अपने मायके जा रही हैं तो मायके से ये दो चीजें लाना बिल्कुल ना भूलें। इन दो चीजों में सबसे पहली चीज आती है हरे रंग का श्रृंगार। शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में अपने मायके से हरे रंग का श्रृंगार जरूर लाना चाहिए। अगर आप अपने मायके जा रही हैं तो अपने मायके से आप हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की बिंदी, आप जो भी हरे रंग का श्रृंगार ला सकती हैं वो जरूर लाइए। आपको जरूर इसको लाना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में जो स्त्रियां हरे रंग के वस्त्र और गहने धारण करती हैं ऐसी स्त्रियों पर महादेव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अलावा अगर आप मायके में हैं तो आपको सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगवानी चाहिए। मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लड़कियां अपने मायके से मेहंदी लगाकर अपने ससुराल में आती हैं ऐसी लड़कियों के सुहाग की उम्र माता पार्वती बढ़ा देती हैं। साथ ही मायके से जब भी ससुराल के लिए विदा हों तभी आपको अपने साथ सुहाग का सामान जरूर लाना चाहिए और खुद पूरा सुहाग पहन कर आना चाहिए। आप मांग भरिए, हरे रंग की चूड़ियां पहनिए, हरे रंग की साड़ी पहनिए, मेहंदी जरूर लगाइए। और क्योंकि सावन के महीने में जो लड़कियां 16 श्रृंगार करती हैं ऐसी लड़कियों पर माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और इसी लड़कियों के सुहाग के साथ साथ उनके घर की तिजोरी को भी माता पार्वती और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए अचल कर देती हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज के बारे में गुरुजी ने बताया है वो है सावन का महीना आते ही जगह जगह पर घेवर की खुशबू आने लगती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके वालों को बेटी के ससुराल में घेवर भेजने का रिवाज रहता है, जरूर भेजना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो घेवर होता है वो एक मिठाई के तौर पर मानी जाती है और अधिकतर सावन मास में ही ये घेवर बनाया जाता है। तो घेवर जिस तरीके से बनाया जाता है वो तरीका ये प्रदर्शित करता है कि जिस तरह थोड़े थोड़े मैदा डालकर घेवर इतना अच्छा और स्वादिष्ट आकार ले लेता है, बाद में उसे चाशनी में डुबोया जाता है, उसी तरह लड़कियों का जीवन भी थोड़े थोड़े प्रयासों से सुंदर आकार ले लेता है और उनके जीवन में बाद में चाशनी की तरह प्रेम भरने लगता है। तो जो लड़कियां अपने मायके से अपने ससुराल में सावन के महीने में घेवर लेकर आती हैं ऐसी स्त्रियों के ससुराल में उनका मान सम्मान बना रहता है और उनके ससुराल में और मायके में धन की कभी कोई कमी होती ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो भी लड़कियां सावन के महीने में अपने मायके जाएंगी वो गुरु जी के द्वारा बताई गई ये दो चीजें जरूर अपने साथ लेकर आएंगी, अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।